हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज की रीडिंग है ये प्लानिटरी अलाइनमेंट पे रहने वाली है। जो 7 प्लैनेट्स अभी अलाइनमेंट में चल रहे हैं, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस, सेटर्न एंड मर्क्यूरी। सो इस अलाइनमेंट का फिज़िकल बॉडीज़ पे, आपकी एनर्जी शिफ्ट्स पे क्या असर रहने वाला है और इसके लिए क्या गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, आपकी जो टाइमलाइन शिफ्ट है वो किस तरीके से हो रही है इस टाइम पीरियड में। ओके, और आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उस पर क्या असर रहने वाला है ये हम देखेंगे इस रीडिंग से। और ये रीडिंग जो कि एम्पैथ्स हैं, साइकिक्स हैं, रीडर्स हैं, उनके लिए रहने वाली है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए रहने वाली है। जो इनर वर्क करते हैं, ओके, और जिन पे फुल मून, न्यू मून का या फिर एक्लिप्स का कोई भी कॉस्मिक एनर्जीज का इफ़ेक्ट फील होता है उनको हर बार, ये उनके लिए रीडिंग है। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ को जो ये वाली अलाइनमेंट की एनर्जीज फील हो रही हैं, आपको या तो रात को नींद नहीं आई है अभी रिसेंट रात को, ओके, और कुछ हो सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ये भी एनर्जीज़ हैं। तो अभी इस टाइम पे क्या है कि जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके से वर्क कर रही हैं कि आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं, ठीक है, पुराने पैटर्न्स की डेथ हो रही है और कुछ नया निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आप 2-3 दिन से थोड़ा आइसोलेशन में हो, आप खुद की शैडो साइड्स देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, ओके। आपको कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स लग सकते हैं, अपने पास्ट की कुछ चीज़ें रीसर्फेस हो सकती हैं, ओके। आपके जो पास्ट हर्ट्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से जो आपको हर्ट मिले हैं, ओके, तो वो रीसर्फेस होकर उसकी क्लेंजिंग हो सकती है। और इस टाइमलाइन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों की डेथ हो चुकी है, जो कि आपके ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, उनकी डेथ इस टाइम पीरियड में हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है। ये तीनों चीज़ों के लिए आपको फाइनल रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उसको पकड़ के नहीं बैठना है। जो आपका ओल्ड सेल्फ है वो किसी वजह से जो कुछ भी लाइक शैटर्ड ईगो थी आपकी, जो कुछ भी आपके पिछली डार्क नाइट्स चली हैं, तो उस सब चीज़ों की डेथ होने वाली है, ठीक है। तो उसको रिलीज़ करना है बस आपको, ओके। तो इसके साथ ही आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए गाइडेंस मिल रही है कि आप कुछ मंत्र चैंटिंग कर सकते हो या सिर्फ आप ओम ध्वनि कर सकते हो बैठ के। उससे क्या कि आपके जो चक्रास हैं वो अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं अभी चल रही हैं, ये ऐसी है कि जो हमारे हायर सेल्फ के लिए बेनिफिट नहीं है, जिस चीज़ का उसकी रिलीजिंग हो रही है, जो अलाइनमेंट में नहीं है, जो भी चीज़ें जैसे कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस, अगर किसी के जो चोज़न वंस हैं उनके वो वर्क कर रहे हैं इन चीज़ों पे अलाइनमेंट में लाने के लिए, ठीक है। तो अगर वो पर्टिकुलर सिचुएशन उनके हायर पर्पस को सर्व नहीं करती है तो उसकी रिलीजिंग होने वाली है, उसकी डेथ होने वाली है, ठीक है। तो बस इसको रिलीज़ करते जाएं और जो थर्ड पार्टी की वजह से ट्रॉमास मिले हैं, जो आपके पास्ट इश्यूज़ हैं, उसको भी रिलीज़ करते जाएं, ठीक है। यूनिवर्स आपको जो भी आपको इस टाइम पे चाहिए, अब ये विश फुलफिलमेंट की कुछ एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अपने पुराने जो भी आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, जो कुछ भी है आपका ट्रॉमास हैं, यूनिवर्स उसको रिलीज़ करने के लिए मैसेज दे रहे हैं। और जो कुछ भी आपके अलाइनमेंट में है वो आपको ब्लेसिंग के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ मुझे लग रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते थे, काफ़ी टाइम से आपकी थोड़ी स्टक वाली सिचुएशंस थी, तो वहाँ पे भी मुझे मूवमेंट होते हुए दिख रही है।
ओके, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको अब के बाद से एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं कुछ के चोज़न वन को जो एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, ठीक है। काफ़ी उसके लाइफ टाइम उसके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन चोज़न वंस को ऑलवेज़ फाइट करना पड़ता है एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, और यहाँ पे कुछ आपके पास्ट कार्मिक एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके सामने आने वाले हैं। पास्ट लाइफ टाइम्स के हो सकते हैं, या फिर कुछ आपके पास्ट ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली लेना है। इसके साथ ही जो मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको अपनी बॉडी में सडन एनर्जेटिक, जैसे कि एनर्जेटिक शिफ्ट फील होगी, कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। और कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है, जैसे कोई भी घर का काम हो गया या बाहर का, तो आप किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो और किसी टाइम पे आपका बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपका बस रेस्ट करने का, या जो भी एनर्जेटिक डाउनलोड्स इस टाइम पे यूनिवर्स से, प्लैनेट से आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो सारे एनर्जेटिक डाउनलोड्स को इंटेग्रेट कर रही है, ठीक है। फोटोन्स को इंटेग्रेट कर रही है, और उसके बाद से जो बॉडी है, जो आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रही है, और फिज़िकल बॉडी को रेस्ट की नीड है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपकी फ़िज़िकल बॉडी आपको मैसेज दे रही है, आपको उसी तरीके से चलना है, ओके। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको कंपेल किया जा रहा है सोने के लिए, आपको रेस्ट करने के लिए कंपेल किया जा रहा है, ओके। तो आपको रेस्ट करनी है, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप फ्लेम मेडिटेशन कर सकते हो, ओके। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो इस टाइम पे। और इसके बाद या फिर आप कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह, या नेचर के साथ कनेक्ट होके आप अपनी जो पुरानी एनर्जी निकल रही है फिज़िकल बॉडी से, तो उस एनर्जी को आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। उसकी आप ग्राउंड पे, या फिर आप मिट्टी में नंगे पैर चल सकते हो। उससे क्या है, ग्राउंडिंग होगी, जो ओल्ड एनर्जी जो है वो निकल रही है ना। तो नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी हो जाती है, ओके। तो उसकी ग्राउंडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। सन गेजिंग कर सकते हो, स्टार गेजिंग कर सकते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, ओके। और इसके साथ ही आपको अपने इनर ट्रुथ के साथ अलाइनमेंट में रहना है। आपका जो इनर ट्रुथ है कि मैं कौन हूँ, ओके, आपका किसके साथ कनेक्शन है, डिवाइन के साथ कनेक्शन है। तो ये रियलिटी को, इस ट्रुथ को स्वीकार करना है, ओके। अपने इनर ट्रुथ को, जो आपकी एक इनर वॉइस है, उसको सुनना है, और उसी के अकॉर्डिंग वर्क प्लान करना है अपना, ओके। और इसके साथ ही जो एक डायमेंशनल शिफ्ट हो रही है, ओके, टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ असेंशन सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपके पेट में दर्द रह सकती है, या फिर कई केसेस में मैं देखूं तो थर्ड आई पे प्रेशर हो सकता है, आपके आईब्रोज के ऊपर पेन हो सकती है, ओके। आपकी आइज़ में बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं, जलन फील हो सकती है आपको, आइज़ में से पानी आता हुआ, है ना। ऐसी वाली कुछ सिम्टम्स हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में रेस्ट करनी है, पुरानी एनर्जीज़ को एलिमिनेट करते जाना है, ओके। ग्राउंड वर्क करना है अपना, ठीक है। तो और पानी ज़्यादा पीना है, जो ये नेचुरल फूड्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा खाने। ऐसे जब कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट्स होते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको हैवी फूड्स नहीं खाने होते, ओके। पानी ज़्यादा पीना है, और लाइट फूड खाने, नेचुरल फूड खाने हैं, ठीक है। आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ हो रही है, और आपका जो एक न्यू सेल्फ है वो इमर्ज होके बाहर आ रहा है।